Today we will start from the geography point of view. ज्योग्राफी भूगोल की तरफ से शुरू करेंगे हम लोग। भूगोल से शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द शेप ऑफ अर्थ, जो अर्थ की शेप है, इट इज ऑलमोस्ट इंक्लिनेशन। ये ऐसे से इंक्लाइंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, सीधी नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ये जो चीज है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये थोड़ी सी जो इंक्लिनेशन है, थोड़ा सा जो झुकी हुई है, जिसकी वजह से जब ये घूमती है तो दिन और रातों में डिफरेंसेस होते हैं, और साथ के साथ जो विंटर्स हैं, समर्स हैं, जो सीजन है, वो भी इसके साथ साथ चेंज होते हैं। तो देखेंगे हम लोग कैसे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अनइक्वल डे एंड नाइट्स, अनइक्वल डे एंड नाइट ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। जो ये अर्थ है हमारी, ये जो झुकाव है, इसकी वजह से ये अनइक्वल डे एंड नाइट्स होते हैं इसमें। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ इसमें, अनइक्वल डे एंड नाइट ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन का मतलब आप लोग समझ ही होंगे। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि स्वाति मैम, जरा आप, मैं अगर सुन रहा हूँ तो ये इसको रब करें अपने लैपटॉप से। जी हाँ, थैंक यू मैम। अब इसमें थोड़ा सी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो ये हमारा, अगर मैं पहले मैंने आपको ग्लोब बताया था, ग्लोब जो है वो थोड़ा सा, जो रियल इमेज ऑफ अर्थ है, जो अर्थ की इमेज आपने देखा होगा, घरों में ग्लोब होते लिखे होते हैं, ग्लोब होते हैं, तो ग्लोब की तरह है। अब इसमें कुछ चीज़ें, जो ये हमारा ग्लोब है, उसमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो ब्लैक कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, और कुछ जो लाइनें वो ऐसे होती हैं जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ। जो ब्लैक से शो कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अस लैटिट्यूड्स। जिसको अक्षांश भी कहा जाता है।
और उसके बाद रेड से जो शो कर रहा हूँ दैट इज लॉन्गिट्यूड, जिसे देशांतर कहा जाता है, हिंदी में देशांतर कहा जाता है। तो ये अक्षांश और देशांत जो है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी आर द लैटिट्यूड्स, टोटल लैटिट्यूड्स, और हाउ मेनी आर द लॉन्गिट्यूड्स। तो याद रखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, इनकी संख्या है 179। टोटल नंबर है 179। जो ये ब्लैक कलर वाले जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाले ब्लैक कलर वाले, याद रखेंगे इनकी जो संख्या है, नंबर है ग्लोब में, अर्थ में, दैट इज 179। 179 टोटल लेंथ इनकी नंबर है। वेर एज जो रेड कलर वाले हैं, ये वाले रेड कलर, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स, दे आर 360 डिग्री, और सॉरी दे आर 360, ये 360 है। टोटल लॉन्गिट्यूड जो है दे आर 360। जो टोटल देशांतर है उसकी संख्या जो है दैट इज 360। आगे आप लोगों को समझ में, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो साथ के साथ पूछते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे आपके। इससे पहले मैं सिर्फ ये बताया जो हमारा अर्थ की इमेज है, जो अर्थ की इमेज है, वो मैंने बताया थोड़ी सी ट्विल्ट है, मतलब कि झुकाव है उसमें, और उस झुकाव के कारण ही अनइक्वल डे और नाइट्स होते हैं, मतलब कि दिन और रात जो है दोनों में फर्क होता है उस झुकाव के कारण। हाँ, ये अक्षांश और देशांतरी में पढ़ा रहा था। रेक्षांश, ये तो मैंने कहीं बताया नहीं आपको रेक्षांश क्या होता है। अक्षांश और देशांतरी होता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब उसके बाद उसने बोला है कि पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। पेपर में क्वेश्चन आया ये। इट्स 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का जगह दोनों में डिस्टेंस होते हैं लैटिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूंगा जब लास्ट में जब होगा। तो आज अभी प्लीज यहीं से स्टार्ट करें आप। तो मैंने आपको बताया कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स, जो मैंने रेड से लगाए हैं। तो इनके जो बीच में जो डिफरेंसेस हैं दैट इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, जो दो लॉन्गिट्यूड्स है उसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं दैट इज 111.32 किलोमीटर।
लॉन्गिट्यूड्स में जो डिस्टेंस होते हैं वो होते हैं 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट इज थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब में कुछ लाइन होती है, एक ये लाइन है, हाँ, तो ये लाइनें बनाई हैं, तो जो बीच से बीचों बीच जाती है दैट इज कॉल्ड एज, इसको 0 डिग्री का नाम दिया गया है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। और इसके ऊपर वाली जो है इसके जो ऊपर है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर इसके ऊपर है 66 डिग्री, 1/2 डिग्री नॉर्थ। नीचे है 23, 1.2 डिग्री साउथ। फिर इसका है 66, 1/2 डिग्री साउथ। तो फिर में आपसे पूछा जाता है, पूर्णिमा आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करना है माइक। पेपर में पूछा जाता है कि 66, 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, 23, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे, तो 0 डिग्री को जो है इसको कहा जाता है इक्वेटर, या हिंदी में इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। जी नहीं, मैं 0 डिग्री को बता रहा हूँ, 0 डिग्री इक्वेटर को बोला जाता है इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। फिर 23.5 डिग्री साउथ जो है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री साउथ है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। इसे कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल, ऐसी जो हमारे इक्वेटर या विषुवत रेखा के ऊपर है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा। और जो सबसे ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोला जाता है आर्कटिक सर्कल।
ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्कटिक सर्कल। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इस इसको क्या कहा जाता है। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में ना आया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, मैप जो है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है कि सबसे नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है, बिंदु यहाँ पर, और एक पॉइंट सबसे ऊपर डिग्री, सबसे ऊपर भी है यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है इनको भी, इसको नाम है 90 डिग्री साउथ, इसको साउथ, हाँ सॉरी, जी हाँ जी हाँ, भूल गया था मैं, सॉरी सॉरी। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, जो सबसे नीचे जो पॉइंट है वो 90 डिग्री साउथ वाला जो पॉइंट है उसको साउथ पोल कहा जाता है। इसको साउथ पोल याद रखें, इसको साउथ पोल कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। इसके पीछे पहले बहुत सालों पहले, आज से कोई 10-12 साल पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता था। जो पोल्स होते हैं वहाँ पे जो भालू होते हैं उनका रंग सफ़ेद क्यों होता है? वाई दे अपीयर वाइट कलर, बियर अपीयर वाइट कलर, वाई इट इज सो? तो बिकॉज एट both the poles, because at both the poles there is a huge number of huge tons of ice, बर्फ है ह्यूज टन्स की वहाँ पर, जिसकी वजह से उनका दे अपीयर वाइट, द बियर अपीयर वाइट, भालू जो है वो वाइट दिखते हैं। आगे आप लोगों को समझ ये क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद है लोकेशन ऑफ, जी हाँ, लोकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर स्थित है। कि इंडिया की लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में कितनी है और कहाँ पर है। तो लैटिट्यूड्स में जो इंडिया का नक्शे में आप शो होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड्स में जो भारत का, भारत के नक्शे जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है। और लॉन्गिट्यूड्स में जो है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ टू 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 68 डिग्री साउथ 7 मिनट ईस्ट, ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इस इनके बीच में जो है वो भारत का नक्शा आता है पूरे विश्व पटल पर। और याद रखें कि इंडिया इज इन, हाँ मैंने आपको बताया जो ग्लोब में मैंने आपको 0 डिग्री इक्वेटर बताया था, इक्वेटर के जो नीचे वाला भाग है दैट इज कॉल्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। वेयर एज
जो 0 डिग्री के ऊपर जो है, इक्वेटर के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो जो इंडिया का जो मैंने आपको लैटिट्यूड्स बताए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट में है। जो ऊपर का जो 0 डिग्री के ऊपर वाला है, वो सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट वाला भाग ही आता है। तो इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पेपर में ये भी पूछा था, इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वेरएस कुछ कंट्रीज जो हैं, पेपर में पूछा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, दे आर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, वो साउदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के एरिया की बात करेंगे। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का इतना एरिया है। हाँ, लैटिट्यूड इंडिया मैं आप बता सकता हूँ आपको, लिख लेंगे आप, बता देता हूँ। लैटिट्यूड इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब मैं बोला था एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे जो वर्ल्ड का है, इट बिलोंग्स, इट कवर्स ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। जितना भी विश्व का जितना भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया का क्षेत्रफल है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नंबर जरूर याद कर लेंगे, 2.4%। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा था है कि विश्व में सबसे ज्यादा एरिया क्षेत्रफल किस देश का है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है। तो एक इसके लिए ट्रिक है, there is a trick to remember the area or the क्षेत्रफल of world। तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वर्ल्ड का जो है दैट इज रकूबाई। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो लोग मेड होती हैं, जो काम करने वाली महिलाएं आती हैं, उनको बाई कहा जाता है। जो घरों में काम करने वाली औरतें होती हैं, वो उनको बाई कहा जाता है। जो मेड्स होती हैं उनको बाई कहा जाता है। तो उसी के नाम से याद करेंगे आप, रकूबाई। अब इसी के नाम से ये टोटल कितने वर्ड्स हैं याद करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देशों का मैं आपको एरिया बता सकता हूँ इसमें। तो आर से मैं पहले लिखूंगा, आर, आर मीन्स रशिया। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, रशिया का। दूसरे नंबर पर फिर आ गया सी, तीसरे पर फिर सी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, दो जगह सी सी है, लेकिन आप अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो पहले ए पहले आता है, फिर उसका बाकी कोई और अल्फाबेट्स आते हैं। तो सी मीन्स कनाडा, और सी का मतलब ही चाइना है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सी ए और सी एच। तो सी ए पहले आएगा डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, और सी एच जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो ये 3 देशों की बात होगी। चौथा जो है दैट इज यू। तो यू का मतलब है यूएसए। फिर 5 नंबर बी, बी मीन्स ब्राजील।
फिर 6 नंबर पे है ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद आई मीन्स इंडिया। तो आप मेरे को बता सकते हैं आप कि एट विच पोजीशन इंडिया इज एट अकॉर्डिंग टू एरिया। याद रखेंगे पेपर में क्वेश्चन आप ध्यान से रखेंगे कि आप ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। हाँ, याद रखेंगे ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे आप। वहाँ जरूर पढ़ लेंगे कि उसमें एरिया लिखा है या पॉपुलेशन लिखा है। तो एरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया, इट इज इंडिया इज एट 7th पोजीशन, 7वें नंबर पर है। इंडिया एट 7th पोजीशन। अब जो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है दैट इज, हाँ पेपर में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि विच हैज मिनिमम एरिया, वर्ल्ड में जो सबसे कम एरिया है वो किसका है। तो मिनिमम एरिया इज ऑफ वेटिकन सिटी। जो सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो वेटिकन सिटी का है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है। ये भी हम जो बात करेंगे वो सात सात देशों की बात करेंगे। शुरू के 7 देश हैं जिसकी पॉपुलेशन, फर्स्ट इज चाइना। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर जनसंख्या है दैट इज इंडिया, इंडिया की है। तीसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन दैट इज ऑफ यूएसए, अमेरिका की है। फोर्थ नंबर इज इंडोनेशिया। फिफ्थ नंबर इज ऑफ ब्राज़ील। सिक्स नंबर जो है वो है पाकिस्तान। एंड सेवंथ नंबर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मिनिमम एरिया जो है वो है वेटिकन सिटी का, VATICAN, वेटिकन सिटी। अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाना चाहते हैं, अगर आपने बात की है वेटिकन सिटी की, तो मैं आपको बताता हूँ। जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन के जो धर्म गुरु हैं, जो क्रिश्चियन जिसको मानते हैं वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। और ये कहीं पर देखा गया है कि जीसस क्राइस्ट की जो फॉलोअर्स हैं वो मैक्सिमम वेटिकन सिटी से हैं। वेटिकन सिटी में कहा जाता है कि जो, अब मैं अगर बात करूँ ये पॉपुलेशन की, मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ लें। इसके साथ ही मैं आपको वेटिकन सिटी की चीज़ें बताऊंगा। तो चाइना के बाद जो है नेक्स्ट जो मैं आपको बताया इंडिया। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरा जो वर्ल्ड है उसकी 17.5% बियर करता है ये इंडिया। पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पूरी वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, जो एरिया मैंने आपको बताया वो 2.4% है पूरा वर्ल्ड का। बट जो जनसंख्या है दैट इज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। पूरी विश्व की जो है 17.5% है। और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, अगर मैं आपसे पूछूं दैट विच कंट्री हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, किस देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम की है, मुसलमानों की जनसंख्या किसकी है। तो बहुत सारे लोग लिखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, बट इट इज़ नॉट दैट। मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन इज ऑफ इंडोनेशिया। जी हाँ,
तो इंडोनेशिया में जरूर याद रखेंगे, इट इज अ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इंडोनेशिया की है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडोनेशिया। अब जो मैंने अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपको बताया है, इससे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू एरिया बताया है। तो इन दोनों में आप देखेंगे जो 5वां नंबर है, चाहे पॉपुलेशन में देख लें आप या फिर एरिया में देख लें, जो 5वां नंबर है दैट कम्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील का जो है पॉपुलेशन में भी 5वां नंबर है और एरिया के हिसाब से भी 5वां नंबर है। फिर इसके बाद जो आप लोग पूछ रहे थे, तो जो मिनिमम अगर पॉपुलेशन भी अगर कहीं पे अगर आपको आ गई, तो मिनिमम पॉपुलेशन इज ऑफ ऑल्सो वेटिकन सिटी, ये भी वेटिकन सिटी की है मिनिमम पॉपुलेशन। ये कहा जाता है कि वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनली 1000। जो वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1000 है, वो 1000 से ज़्यादा बढ़ती ना कम होती है। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया कि जो क्रिश्चियंस या ईसाइयों के धर्म गुरु हैं, आप लोगों ने सुना होगा पोप, पोप बोलते हैं पोप 17, पोप 18। जो पोप है वो वहीं पे वेटिकन सिटी में ही रहते हैं। पोप जो है वो वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो क्रिश्चियन या ईसाइयों के धर्म गुरु हैं जिनकी वो बात मानते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा पॉपुलेशन और एरिया से रिलेटेड। किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कि आपको समझ में ना आया हो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से लेकर अब तक का। जी थैंक यू। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है दैट विल बी अवर बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे।